रिवीजन कर लेते हैं। इस चीज को हमने पहले से समझ लिया है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो सपोर्ट हमने देखा था, सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां से मार्केट आके रिवर्स हो जाता है, मार्केट जहां आया एंड देन फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्राइस लेवल पे बुल्स अपने लिमिट ऑर्डर्स के साथ वेट कर रहे हैं कि जैसे ही प्राइस इस पे आता है ये लिमिट ऑर्डर्स मार्केट ऑर्डर्स में कन्वर्ट होंगे एंड देन प्राइस फिर कलेक्टिवली ऊपर जाएगा। ठीक, ये चीज थी सपोर्ट। सेम हम इसको डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। व्हाट इज विद रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस में क्या है? अब यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे बुल्स की जगह बीयर्स वेट कर रहे हैं अपने सेल लिमिट ऑर्डर्स के साथ। तो जैसे ही मार्केट इन लेवल्स पे पहुंचता है वहां से हमको फिर एक गिरावट दिखती है। क्यों? क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर्स फिर मार्केट ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर मान लो ट्रेंड कैसा है, अब ट्रेंड है, तो क्या आप ये चीज वहां पे कर सकते हो? क्या आप सेम लॉजिक वहां पे अप्लाई कर सकते हो अगर ये अप ट्रेंडिंग मार्केट होगा? मार्केट अगर एग्रेसिव है, गुलफाम इज सेइंग ट्रेंड लाइन, या तो आप वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ, सबसे पहली चीज अगर मार्केट एग्रेसिव है तो आप वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बारे में सोचोगे। ठीक, वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा? कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ये आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक, आप यहाँ पे शॉर्ट तो कर सकते हो बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड है ना, तो रिस्की हो सकती है। और आपने विटनेस भी करी है कुछ काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स, वहां से कुछ रिजल्ट अच्छा तो नहीं निकला, है ना। कुछ काउंटर ट्रेंड्स ली थी ना हमने पिछले सेशंस में, वहां पे क्या दिखा था हमको देखने में? ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे हम ट्रेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मार्केट कैसा है? मार्केट कैसा है? मार्केट रेंजिंग है, राइट? दैट इज व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शॉर्टिंग द रेजिस्टेंस एंड यू कैन बाय द सपोर्ट। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। अगर ये किसी को कंफ्यूजन था तो ये चीज उसके लिए थी कि आप यहाँ पे क्यों ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि मार्केट रेंज में है, मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा। अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा होता तो हम पुल बैक में ज्यादा इंटरेस्टेड होते। यस, ओके। तो पहले अब ये डिस्कस कर लेते कि कैसे ड्रॉ नहीं करना है। तो कुछ ऐसे तो ड्रॉ नहीं करना है। जब जब भी कोई स्टार्ट करता है टेक्निकल एनालिसिस सीखना, तो ये चीज काफी नॉर्मल है कि चार्ट पर दिखाई दे। और अब आप जिस लेवल पे हो, आपको ये देखकर आपकी आंखों को लग सकता है कि थोड़ा तकलीफ हो इसको देख के ठीक है, बट ये चीज दिखानी थी कि ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट को ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ऐसे तो ड्रॉ नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे बात क्या है? यहाँ पे बात ऐसी है कि हमने सारी लेवल्स को ड्रॉ कर दिया। अगर हम सभी चीज को ड्रॉ कर देंगे तो सबसे पहली चीज हम ट्रेड कहाँ करेंगे? दूसरा, सारी चीज, सारे के सारे लेवल्स एकदम इक्वल हमको लग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। कुछ लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको सिर्फ वही ड्रॉ करना है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब वो है कि ज्यादा बार टेस्टेड है। ठीक है, टेस्टेड बोल दो या फिर रिस्पेक्ट, ज्यादा बार रिस्पेक्ट हो रहा है मार्केट में, वो चीज। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस सपोर्ट को देखोगे तो आपको ये साफ पता चलेगा कि मार्केट इसके नीचे जा ही नहीं रहा। यहाँ पर ये चीज पता चली है कि मार्केट इसके नीचे जा ही नहीं रहा। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो इसको साफ साफ हमको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। एग्री विद दिस पॉइंट, है ना? सो जो इंपॉर्टेंट है लेवल्स, जो सबसे ज्यादा बार टेस्टेड हैं, सिर्फ वही ड्रॉ करना है, सभी चीज को ड्रॉ नहीं करना। ठीक, यस। चलो ठीक है, अब इस चीज को फिर अभी हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि हम लाइंस की जगह जोन्स ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज को कंक्लूड किया था कि इट टेक्स टाइम टू शिफ्ट द मोमेंटम ऑफ अपोजिट एग्रेसिव पार्टी। ऐसा नहीं है कि लाइन को टच करते ही हम लोग ऊपर चले जाएंगे, नहीं। एक मोमेंटम है, मोमेंटम को शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए उसको थोड़ा हमको बफर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए हमने बोला था कि हम वहां पर एक एरिया को यूज करेंगे, लाइंस को हम यूज नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर है? अच्छा, सो we concluded that these supply demand zones give us an edge over support resistance lines। ठीक है, अब हमने इन जोन्स को बोला सप्लाई डिमांड जोन्स। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सप्लाई डिमांड में और सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या कुछ डिफरेंस है, मैं बोलूंगा नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा सप्लाई जोन है, जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा डिमांड जोन है। डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है कि हम यहाँ पे एरिया यूज कर रहे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लाइन यूज कर रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, एरिया यूज करने में और लाइन यूज करने में फिर जमीन आसमान का डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो जाता है, इसीलिए हम इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये चीज समझ में आई, है ना? हाँ, ठीक है, ओके। सो नाउ अब कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमें ड्रॉ करने में मदद करेंगे। पहला ये है कि ड्रॉ करते टाइम विक्स को कंसीडर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डरते हैं कि मान लो कोई विक है, शुरुआत में लोग आगे डरते हैं। क्या डरते हैं? कि मेरे को विक कट नहीं करनी, तो क्या करते हैं कि विक को ऐसे पास कर देते हैं, ऐसे ट्रेंड लाइन को पास कर देते हैं या फिर ऐसे रेजिस्टेंस लाइन को ऐसे पास कर देते हैं। तो ये चीज आपको भी नहीं करनी, है ना। आप आराम से विक्स को कट कर सकते हो।
ठीक, तो मान लो अगर आपको कल को एक जोन ड्रॉ करना है ना, ऐसी कोई विक दिखाई दे रही है, तो आप अपने जोन को ऐसे कट करके लेकर जा सकते हो अपने विक से। ठीक, सो यू कैन कट द विक, कंसीडर विक्स। क्लोजिंग, क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को हम ओपन को इग्नोर कर देंगे ड्रॉ करते टाइम, बट क्लोजिंग को हम कभी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग अगर है तो उसको हमको जोन के अंदर लेकर आना ही पड़ेगा। ओपनिंग एक बार को चलेगा। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है, दैट वी विल ऑल्सो कंसिडर द ओपनिंग ऑफ द कैंडल। नेक्स्ट इज ट्राई टू कवर एज मेनी कैंडल्स एज पॉसिबल। जब इसको आप ड्रॉ कर रहे हो तो जितनी ज्यादा कैंडल हो सकती है उतनी ज्यादा कैंडल को कवर करने का कोशिश करना, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कि आपकी चार्ट पर स्पेस होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपने कल को आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे जोन के अंदर। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, आपके चार्ट पर स्पेस होना चाहिए। ठीक, इस चीज को करके दिखाते हैं कि मान लो अभी निफ्टी ही है, तो निफ्टी पर देखकर आप कल को ऐसा ड्रॉ मत कर देना। अब ये लेवल है ही इतना बड़ा, अब आप कहाँ ट्रेड करोगे? कहीं ट्रेड करने का आपको चांस मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो इतने बड़े बड़े लेवल्स ड्रॉ नहीं करने हैं, एक छोटा सा अंदाजा ऐसे लेवल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब ये चीज ना सीखते सीखते आपको देखने को मिलेगी, इसका साइज सही है, बट ज्यादा बड़े लेवल आप ड्रॉ मत करना। इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि मार्केट में आपके पास थोड़ा स्पेस होना चाहिए ट्रेड करने का। अगर आप इतने खुद बड़े बड़े जोन्स को यूज करने लग जाओगे, पहली बात आपके पास तो ट्रेड करने को स्पेस मिलेगा नहीं। दूसरा, जब आपको कोई मान लो यहाँ पे आपको ट्रेड करने का मन बना भी, तो आप कहोगे कि मेरा स्टॉप लॉस काफी, वो तो होगा ही ना, स्टॉप लॉस बड़ा तो होगा, क्योंकि जब आप स्पेस इतना बड़ा, जोन इतना बड़ा यूज कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो फिर आप तो कहीं ट्रेड करने के लायक ही नहीं रहे। तो ऐसा मत करना, क्योंकि ये चीज थी आपको एक पॉजिटिव एज देने के लिए, और अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आपके पास एक नेगेटिव एज हो जाएगी कि मान लो अगर आप लाइन ही यूज कर रहे होते तो मान लो आप ट्रेड ले लेते, बट यहाँ पर तो आप ट्रेड ले ही नहीं पा रहे। तो ये चीज, ये गलतियां नहीं करनी है। ये चीज समझ में आई? हम्म, यस, ओके, अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दैट यू कैन अवॉइड सम पार्ट ऑफ द कैंडल। इफ यू हैव सीन मी ड्राइंग द सप्लाई डिमांड जोन्स, और पिछले कुछ एग्जांपल अगर आपने देखे हो तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हम कैंडल का कुछ पार्ट छोड़ देते हैं, उसको कवर नहीं करते वाइल ड्राइंग दिस। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम कम से कम स्पेस को ड्रॉ करें और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स हम कंसीडर कर पाए। ठीक है, और जो एरिया कॉमन नहीं है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, जो एरिया कॉमन नहीं है उसको हमने सिंपली अवॉइड कर दिया। ऐसे करके हमने ये लेवल को ड्रॉ किया। सो यस, यू कैन अवॉइड सम पार्ट ऑफ द कैंडल। ठीक, इफ द रेक्टेंगल ऑक्युपाइज टू मच स्पेस। रेक्टेंगल क्या है? हमारा जोन। अच्छा, अब ये एक टिप है, ये चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। अगर आपको अच्छा लगता है आप इसको अप्लाई करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है आप इसको सिंपली इग्नोर करना। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू कैन ड्रॉप अ लाइन बिटवीन द जोन्स। इससे मॉनिटर करने में आइडिया लगता है कि हम एक्चुअली कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो लाइन है आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन है, जिसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ कॉम्प्लिकेशन करने वाले हैं, इसको हम देखेंगे वैसे भी टाइम के साथ कि कैसे यूज करना है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी मे बी कि हम, आपने जब भी चार्ट देखे हैं मेरे, तो आपको जोन के साथ बीच में एक ऐसी लाइन अगर आपने नोटिस करी हो तो, है ना, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। ये चीज हमको हेल्प करेगी मॉनिटर करने के लिए, इसको हम आगे देखेंगे। ये चीज आपको हेल्प करेगी। एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मान लो आप एक ब्रेकआउट एंट्री की बात कर रहे हो, तो यहाँ से अगर हमको एक ब्रेकआउट मिलता है और कल को मार्केट में रीटेस्टिंग होती है, तो रीटेस्टिंग होते टाइम अगर मेरी क्लोजिंग कैंडल की इस लाइन के ऊपर है तो मैं वहां पे एंटर करना प्रेफर करता हूँ। और लेकिन अगर मेरी क्लोजिंग इस लाइन के नीचे है तो वहां पे मैं एंटर करना प्रेफर नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लाइन एक रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पूरे रेजिस्टेंस को। तो अगर मेरी क्लोजिंग उस रेजिस्टेंस के नीचे है तो मैं वहां पे एंटर करना प्रेफर करूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरी क्लोजिंग उस रेजिस्टेंस के ऊपर है तो अच्छी बात है, मैं एंटर कर सकता हूँ। दिस इज द पॉइंट। ये समझ में आया? हम्म, यस, हाँ, अच्छा, अंत में एक चीज और याद रखो। क्या याद रखना है? दैट दिस इज एन आर्ट, इट विल कम विद प्रैक्टिस। ऐसा एज्यूम मत कर लेना कि आज सीखा और आज ही परफेक्ट बन जाओगे, नहीं। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा है। ये चीज इसके लिए, इसके साथ ही नहीं है, इन जनरल पूरी टेक्निकल एनालिसिस के साथ। ठीक है, अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने मोस्ट कॉमन एरिया को सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। अच्छा, ड्रॉ जब किया तो हमने इसको अवॉइड किया क्योंकि ये पार्ट कॉमन था ही नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है यहाँ पर थोड़ा बहुत है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बीच में हमने एक लाइन भी ड्रॉप करी है। अब ये जो लाइन है ये हमारी जनरल रेजिस्टेंस को बता रही है। अब ब्रेकआउट देखते टाइम इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं देखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखकर नहीं बोलना कि इस कैंडल पे ब्रेकआउट आ गया है, नहीं। ब्रेकआउट के लिए तो हम जोन को कंसीडर कर रहे हैं। ये लाइन तो हम एक्चुअली रीटेस्टिंग के लिए बोला था हमने कि मान लो यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, कल को मार्केट रीटेस्टिंग करता है और मेरे को एक कैंडल ऐसी दिखाई देती है तो मैं वहां पे एंट्री कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी कैंडल कुछ ऐसी है
तो मैं वहां पे एंट्री नहीं करूंगा। ये वाला पॉइंट है, ठीक। और ब्रेकआउट के लिए हम तो सिर्फ जोन को ही कंसिडर कर रहे हैं, इस लाइन का ब्रेकआउट हम नहीं मानेंगे, ठीक है। सिमिलरली नीचे हमने डिमांड जोन के लिए बनाया है। डिमांड जोन में हमने क्या किया है, वहां पे भी हमने मोस्ट कॉमन एरिया को ड्रॉ किया। यू कैन सी दिस मोस्ट कॉमन एरिया, यस, ऑलराइट। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चार्ट्स पर कि कैसे बनाना है, ड्रॉ कैसे करना है। सेटिंग्स मैंने आपके साथ पहले से ही बता दी है कि आपको कहाँ मिलेगा, कैसे करना है, ठीक। अच्छा, एक एक जनरल सवाल कि मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग है कुछ ऐसा मार्केट है, तो वहां पे आप क्या प्रेफर करोगे? आप सप्लाई डिमांड जोन्स बनाना प्रेफर करोगे या फिर आप ट्रेंड लाइन बनाना वहां पर प्रेफर करोगे? हाँ, तो अगर मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो आपको ट्रेंड लाइन बनाने के बारे में सोचना है। ऑल्दो हम सप्लाई डिमांड जोन अगर दिख रहा है हमको साफ साफ, तो हमको साफ साफ बनाएंगे। अगर हमको जोन दिख नहीं रहा है ना, तो वहां पे फोर्सफुली ड्रॉ नहीं करना है। जब तक दिखे नहीं नेकेड आई से, तब तक फोर्सफुली हमको ड्रॉ नहीं करना है पैटर्न्स को। ये चीज हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक दो एग्जांपल्स हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे उतने अच्छे एग्जांपल्स, ये सभी ट्रेंड लाइन के ही एग्जांपल्स हैं फिलहाल तो, ठीक है। हम्म, ओके, हाँ। यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखते हो फिलहाल, तो लाइन ड्रॉ करने को हम सिंपली ये लाइन फॉलो करके मार्केट में चल सकते हैं कि हमको दिख रहा है साफ साफ एक थोड़ा रेजिस्टेंस सा दिख रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं जोन के बारे में, तो हमको ये चीज इधर देखने को मिलेगी कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ये हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है ना। सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस। कितना समझ में आया? यस। सो वी कैन ड्रॉ अ जोन। अब ये हो गया हमारा जोन, इस लाइन के अराउंड हमने जोन क्रिएट कर दिया जो हम हमारा एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे करके। तो अब आप देखोगे, ना तो मैंने फोर्सफुली इसको इंक्लूड किया ना ही इसको इंक्लूड किया, क्योंकि अगर मैं इसको इंक्लूड करने गया तो फिर मेरा जोन काफी बड़ा हो जाएगा, उसका फिर उतना मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखकर हमको पता लग रहा है कि इसने कुछ ब्रेकआउट सा दिया है, बट स्टिल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मार्केट टू टेक द ट्रेड, ठीक है। अगर कोई और मार्केट होता, एक बार को ट्रेंडिंग मार्केट होता, तो हम ट्रेड ले लेते, बट अभी नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेते कि उस टाइम हम कैसे ड्रॉ करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिखेगा कि हम मार्केट में अभी रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यस। यू कैन सी दैट वी आर टेकिंग द रेजिस्टेंस, है ना। तो आप इस लेवल को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब आप ये आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, क्यों? जस्ट इस वजह से कि मैंने मोस्ट कॉमन एरिया को मैंने ड्रॉ किया है, ना ही मैंने फोर्सफुली इस कैंडल को ड्रॉ करना चाहा, ठीक है। आप चाहो तो इसको और थोड़ा नीचे लाके इन कैंडल्स को कंपेयर कर सकते हो। तो ये वही चीज है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ये सही है ये गलत है ना। आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हो, और आपको थोड़ा ट्रेड करने का वहां पे स्पेस मिले। और आपको ऐसे एक लाइन बीच में ड्रॉप कर दिया, दिस इज योर रेजिस्टेंस और योर सप्लाई जोन। ये समझ में आया? सिमिलरली फॉर योर सपोर्ट, सपोर्ट पे आपको दिखेगा सिंपली कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अच्छा, और जोन कैसा दिखेगा? जोन कुछ ऐसा हमको दिखेगा, ठीक। दिस इज अ रेंजिंग मार्केट। तो यहाँ पे जो चीज होती है कि जाकर तुम सपोर्ट को बाय कर रहे हो, यू कैन सी दिस राइट, इफ दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज द वन साइडेड मूव, व्हाट यू विल डू एट दिस कैंडल? If the market is taking resistance, yes, you will go long, you will think about going long in the market, yeah, yes, so you can enter, you can actually enter long। और दूसरा, ये सब तो एग्री करते हैं ना कि ये एग्रेसिव एंट्री है, कल को स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ऐसे मतलब उदास मत होना कि स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया, पहली ट्रेड ली और स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। अच्छा, इस वाले सेटअप को, पर्टिकुलरली इस सेटअप को ना हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको ट्रेड करने जाओगे तो अक्सर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। प्लीज नोट अगेन, आई एम सेइंग, ये जो वन साइडेड मूवमेंट वाला जो सिस्टम आपने पढ़ा है, वो एक्चुअली ज्यादा काम करेगा कहाँ पे? हायर टाइम फ्रेम पे, यस। लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो वहां पे इस चीज को कम करना है, क्योंकि अक्सर वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करे, वो काम नहीं करेगा, काम करेगा, है ना, काम करेगा, बट ज्यादा एग्रेसिव मत होना वहां। और एक चीज का भी ध्यान रखना कि ट्रेंड कैसा होना चाहिए, या तो अप ट्रेंडिंग मार्केट हो या सपोर्ट मतलब रेंजिंग मार्केट हो। डाउन ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंडिंग में हम लॉन्ग तो नहीं जाएंगे, काउंटर ट्रेंड नहीं लेंगे ऐसे, ऐसे सिस्टम पे। एवरीबडी एग्रीज विद दिस पॉइंट?
यस या ठीक है। तो ये सिस्टम अच्छा है, काफी अच्छा काम करता है, काफी अच्छे रिटर्न देता है, बट मार्केट को भी समझ लेना कि हम हायर टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर रहे हैं। और और क्या होना चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट या रेंजिंग मार्केट, कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल रेंजिंग मार्केट ऐसा दिखना चाहिए, डाउन ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, तो अच्छा काम करेगा। ठीक है, ऑलराइट, और देख लेते हैं। चलो अब ना ट्रेंड लाइन को डिस्कस करते हैं और फिर साथ में ही हम सारे एग्जांपल्स को देखेंगे। अच्छा, ट्रेंड लाइन डिस्कस करते टाइम मार्केट, सबसे पहली चीज सबको पता है कि एग्रेसिव मार्केट होना चाहिए, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। ओके, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। इन 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे और इसको अगर हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, तो हमको एक यूनिक लाइन मिलकर मिल जाएगी। लेकिन मार्केट में ट्रेंड लाइन के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं कि ये समझ में आ जाए कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट में काम कर रही है। अगर आप एग्रेसिव हो तो आप तीसरे पॉइंट पे भी ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, मतलब आप अगर ज्यादा एग्रेसिव हो तो आप इस चीज का वेट मत करो कि मेरे को ये चीज चेक करनी है कि तीसरा पॉइंट पे कंफर्म हो जाए ट्रेंड लाइन का, नहीं। ये बात समझ में आई है ना? तो बात यहाँ पे दरअसल सिर्फ इतनी सी है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो मार्केट में। क्या आप यहाँ पे, जब आपको ट्रेड दिखाई दे रही है, क्या आप उसको जाते हुए देख सकते हो कि मतलब मान लो मिस हो जाती है हमसे ट्रेड, तो कोई बात नहीं, होता है मार्केट में ऐसा। अगर नहीं देख पाते हो ऐसा, तो खुद को फिर एक एग्रेसिव ट्रेडर की तरह देखो और वहां पे फिर एग्रेसिवली ट्रेड करने के बारे में सोचो। ठीक है, ये चीजें हैं। इन जनरल कंजर्वेटिवली हम बोलते हैं कि 3 पॉइंट का हम वेट करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसके बाद से हम इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना चालू करेंगे। जैसे कि हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। और अब आपको ये चीज भी दिखाई देगी कि देखो बॉस, इतना है कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है, पुल बैक के लिए हम ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड करेंगे। दूसरा, ये आ गई हमारी वन साइडेड मूव, अच्छी कैंडल हमको नजर आ रही है, वी कैन गो लॉन्ग। ओके, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉप करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमको कम से कम 3 पॉइंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये फॉर अगेन कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए। अगर आप एग्रेसिव हो तो 2 पॉइंट मानकर भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट वो ना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, वो चीज मैं नहीं करता हूँ ऐसा। ठीक है, और क्या है, पिवट पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है व्हाइल ड्राइंग द ट्रेंड लाइन। पिवट पॉइंट क्या है, पिवट पॉइंट भी डिस्कस। पिवट पॉइंट्स कुछ ऐसे नजर आते हैं हमें। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो हमको ये एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी। ओके, अच्छा, लेकिन अगर हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अगर हैं तो वहां पे क्या करना है, वहां पे हमको स्विंग लोज और स्विंग हाइज को ज्वाइन करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली लिखा है स्विंग लोज इन एन अप ट्रेंड एंड स्विंग हाइज इन अ डाउन ट्रेंड। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ पे ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि जब हम एक अप ट्रेंड में होते हैं तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट किस में है, लॉन्ग ट्रेड्स में। इसीलिए हमारा ज्यादा इंटरेस्ट इस लोअर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में है। ड्रॉ करने को तो हम अपर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके वहां पे शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, नो डाउट। यस, कल को ब्रेकआउट मिलता है उस ट्रेंड लाइन का तो वो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फोकस क्या रहेगा हमारा, फोकस इस चीज का रहेगा दैट वी हैव टू ज्वाइन एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल, दिस विल बी आवर फोकस। ठीक है, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हमको ज्वाइन करने हैं। अब कल को अगर आपको ये चीज दिखे कि कैन वी कट द विक्स, है ना, कई बार जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनके चार्ट देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग विक को कट करने में डरते हैं कि कहीं विक हम कट ना कर दें। अरे, आप कट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ट्रेंड लाइन को ऐसे पास करना है, आपको ऐसा दिखे, नहीं। यू कैन एक्चुअली कट द विक्स। और मोटो क्या है, मोटो ये है कि हमको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, दिस विल बी योर मोटो। ओके, सो यू कैन कट द विक्स, यू हैव टू इंक्लूड एज मेनी कैंडल्स एज पॉसिबल। अब बात ये आती है, क्या हम बॉडी को कट कर सकते हैं? देखो, विक्स को कट कर दिया तो विक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विक्स क्या है, विक्स जस्ट आपको ये बता रहा है कि प्रेशर क्या है उधर, सेलिंग प्रेशर कितना है, बाइंग प्रेशर कितना है, ये चीज आपको देखने में समझ में आती है। बॉडी के साथ क्या है कि ओपन और क्लोजिंग है, मतलब यहाँ पे आप मार्केट के साथ इंटरफेयर करने की बात कर रहे हो, तो ये चीज इन जनरल आप अवॉइड करो। लेकिन अगर हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हमको कट करना ही पड़ेगा और कुछ कर ही नहीं सकते हम मार्केट में, देन आप कट कर सकते हो, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम भी वैसी है नहीं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन कट इट। ओके, द सेकंड थिंग इज एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन। अब एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन को डिस्कस करने की चीज आती ही क्यों है, एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन को डिस्कस करने के लिए बात इसलिए आती है क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है और ट्रेंडिंग मार्केट चेंज होता रहता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट चेंज हो रहा है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि ट्रेंडिंग मार्केट चेंज होते होते आपको ट्रेंड लाइन भी चेंज करने को मिल सकती है। मतलब ऐसा कि इस चीज के लिए ओपन रहना कल को कि आपको ट्रेंड लाइन मॉडिफाई करनी पड़ सकती है, और ऐसा करना पड़ता है मार्केट के साथ, आपको ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक बार को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मॉडिफाई नहीं करते हो, लेकिन आप ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करते हो। मान लो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, ठीक है, कल को मार्केट इसके नीचे जाके फिर से ऊपर आ जाता है, तो अब आपको इसको ज्वाइन करने के बारे में सोचना है। ठीक है, ऐसे मॉडिफाई करने की बात हो रही है। ठीक, अच्छा,
दूसरी चीज ध्यान की बात क्या है, दूसरी चीज ध्यान की बात है एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे होता क्या है कि जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो चेंज होता है। मान लो ये जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है ये काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, छोटे छोटे पुलबैक लेके हम ऊपर जा रहे हैं। कल को ये अगर ब्रेक आपको यहाँ मिल जाता है तो यहाँ पे आके इसको ये नहीं बोलना कि ब्रेक डाउन हो गया और जाकर शॉर्ट ट्रेड हम ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना? ऐसा इसीलिए नहीं करना क्योंकि जो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड से ये वीक अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, ब्रेक के बाद ये कुछ ऐसा वीक अप ट्रेंड ऐसा शो कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हमको यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्टिंग नहीं करनी है। अब ये कैसे पता चला? ये हम पता लगाते हैं एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन से। एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन कैसे देखोगे? एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन को आप देखो, ये बन गई हमारी ट्रेंड लाइन। आप हॉरिजॉन्टल से ये देखो इसका एंगल कितना है। अब ये इसको मेजर नहीं करना, आपको देखकर ये पता चल जाएगा कि इसका एंगल काफी ज्यादा है तो इसको हमको ट्रेड नहीं करना है, और इसका एंगल ठीक ठाक है, इसको हमको ट्रेड करना है। ये कैसे पता चलेगा? आप ये देखो, अगर हॉरिजॉन्टल से लाइन काफी दूर है, ठीक, मान लो ऐसी लाइन है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक स्टीप ट्रेंड लाइन है, इसको मेरे को ड्रॉप, इसको मेरे को ट्रेड नहीं करना है, भले ही पुल बैक हो या फिर ब्रेक डाउन हो, मुझे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि हॉरिजॉन्टल के अगर नजदीक है हमारी ट्रेंड लाइन तो वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। यस रोशन, यू कैन वेट फॉर रीटेस्टिंग बट अवॉइड ट्रेडिंग दैट, है ना, क्योंकि मार्केट में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक अपॉर्चुनिटी है आपको ट्रेड करने के लिए, तो आप सिंपली उसको अवॉइड करो। अगर एक स्टीप ट्रेंड लाइन नजर आती है, सिंपली अवॉइड इट। ओके, तो आपको ऐसा एंगल देख के पता लगाना है कि इसको हमको ट्रेड नहीं करना है और इसको हमको ट्रेड करना है। ये चीज क्लियर है? यस, हाँ। तो आपको ना ये चीज काफी नजर आएगी मार्केट में। अगर आपके पास दो सेटअप्स होंगे ट्रेंड लाइन के, तो आपको फिर दो सेटअप्स में ये देखकर डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल की ज्यादा नजदीक है, उसको मुझे ट्रेड करना है, कौन सी ट्रेंड लाइन ज्यादा स्टीप है, उसको मुझे ट्रेड कम करना है। ये चीज आपको नोट करनी है यहाँ पे। सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, विल यू ट्रेड दिस ट्रेंड लाइन? नो, नो राइट, बिकॉज दिस इज वेरी स्टीप। अच्छा, यहाँ पर तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ। तो अगर यहाँ पे आपको शॉर्टिंग का कोई पूछे कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो योर आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि बॉस ये जो ट्रेंड है, अब आप ट्रेंड को देखकर भी बता सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एंगल ही देखना है, आपको ट्रेंड को देखकर भी ये चीज पता चल जाएगी कि ट्रेंड लाइन तो काफी स्टीप है, छोटे छोटे पुलबैक्स लेके हम एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहे हैं, फिर हमारा एक ब्रेकआउट आया, ब्रेक डाउन आया है। तो क्या हो सकता है यहाँ से? ऐसा हो सकता है कि ये जो इतना अच्छा ट्रेंड था, इसके बाद थोड़ा वीकनेस आके मार्केट में हम ऊपर जाना फिर ऐसे शुरू कर दें। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन करके मार्केट में थोड़ा एक कंसोलिडेशन आया, फिर से हमने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो आपको स्टॉप लॉस हिट ना हो, उसलिए ये चीज आपको बताई जा रही है। अच्छा, अगर मैं आपको ये चॉइस दूं कि आपके पास मार्केट में ये पोजीशंस हैं, दो सेटअप हैं, पहला सेटअप ये है, दूसरा सेटअप ये है, किस सेटअप को आप ट्रेड करना प्रेफर करो? क्योंकि ये चीज आपको कल मार्केट में नजर आने वाली है। यू विल बी प्रेफरिंग दिस सेकंड वन, राइट? क्योंकि ये ज्यादा नजदीक है हॉरिजॉन्टल की, इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज्यादा है, और इसीलिए आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे आपको एक फेक ब्रेक भी नजर आया मार्केट में। ओके, और यहाँ पे इसके बाद हमारा एक सीधा इंपल्स हमको नजर आता है डाउन ट्रेंड का, इसीलिए ये ज्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन है। ओके, तो अगर मैं पूछता हूँ ये वाली ट्रेंड लाइन, क्या ये ट्रेंड लाइन ट्रेड करने लायक है, ब्रेकआउट, या फिर आप सिर्फ इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचते हो? यस, यू विल बी ट्रेडिंग इट। ओके, सो व्हाट अबाउट एंट्री? यहाँ एंटर करना है पहले पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे एंटर करना है? सेकंड पॉइंट पे एंटर करना है ना? क्यों? हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देखो, पहले तो वन साइडेड मूव है तो हम वैसे भी रीटेस्टिंग का वेट करेंगे, ये हमारी रीटेस्टिंग, और फिर हमने एंटर किया। दूसरा, अगर आप कैंडल इन जनरल कैंडल से भी पूछोगे तो ये कैंडल उतनी अच्छी तो है नहीं, ये कैंडल अच्छी है, यहाँ पे लॉन्ग लोअर विक भी है, तो हम यहाँ जाना पसंद करेंगे। हम जाने को तो यहाँ भी जा सकते थे स्टिल, बस उसी वजह से कि वन साइडेड मूव है और प्राइस थोड़ा ऊपर भी है, इसीलिए हम जाना अवॉइड कर रहे हैं, और ये हमारी एक आइडियल एंट्री यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कल को मार्केट में व्हाट इफ द ब्रेकआउट डज नॉट रीटेस्ट, तो कोई बात नहीं श्रेयांक, वो ट्रेड मिस हो गई, वहां पे फिर ऐसा नहीं है कि बीच में कूद कर ट्रेड लेनी है, नहीं, वो चीज नहीं करनी। अगर मिस हो गई तो मिस हो गई, हमको और ट्रेड करने को मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, है ना? इतना पेशेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल का मकसद क्या है, यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन हमको दिखी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, होता है, अक्सर होता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि कल को मार्केट में जाकर ये आपको फिर से ट्रेंड लाइन काम करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद और ब्रेकडाउन के बाद ये ट्रेंड लाइन खराब हो गई। ठीक, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आप एक्सटेंड कराकर इसको आगे भी यूज कर सकते हो।